एचपीएम पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग बीजगणित सीख रहे हैं। आज बीजगणित में हम लोग सीखेंगे कि समीकरण किसे कहते हैं और सर्वसमीका किसे कहते हैं। देखिए, थोड़ा-सा बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर आपको बीजगणित सीखना है तो चाहे बोरिंग लगे, चाहे मज़ा लगे, आपको हर हालत में आगे बढ़ते जाना है। सीखते रहना है और हर हालत में आगे बढ़ते जाना है, तभी आप किसी चीज़ को सीखते हैं। ठीक है? ज़रूरी नहीं कि किसी भी राह पे चलने पे हमेशा आनंद ही आए। थोड़ा बहुत बोरियत महसूस होता है, थोड़ा कष्ट लगता है, थोड़ा अच्छा भी लगता है, लेकिन सीखना पड़ता है। ठीक है? तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग सीखेंगे कि समीकरण और सर्वसमीका में क्या अंतर है, समीकरण किसे कहते हैं, सर्वसमीका किसे कहते हैं। देखिए, समीकरण मान लीजिए कोई हम एग्जांपल में ये ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस पाँच बराबर एक। समीकरण वो होता है कि जिसमें यक्स का मान केवल एक रहता है, उस एक ही मान पे रखने पे उस समीकरण का आंसर आता है। असर समीका का मतलब होता है कि समीकरण में कोई भी आप गिनती रख लीजिए, दोनों तरफ आपका मान बराबर आएगा। ठीक है? अब जैसे ये समीकरण है, समीकरण में मान लीजिए x बराबर सर समीका में आप एक से लेके जीरो से लेके 100 तक कितना भी बड़ा गिनती रख लेंगे, दोनों तरफ मान आपका बराबर आएगा। तभी उस चीज को हम लोग सर समीका कहेंगे। लेकिन समीकरण में आप जीरो से लेके एक और अनंत तक कोई भी गिनती नहीं रख सकते हैं, केवल एक निश्चित मान ही रखेंगे तभी उसका आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम यक्स की जगह हम एक रखते हैं और एक रख के हल करते हैं, तो अगर हमारा आंसर एक आ जाता है तो ये हमारा समीकरण जो है सर्वसमीका है। अगर नहीं आता है तो ये जो है इसे हम लोग समीकरण कहते हैं। जैसे एक्स की जगह एक रख दिया और एक पे घात दो है तो दो लगा दिया, थ्री गुणे एक माइनस पाँच बराबर एक हो गया। ठीक है? अब एक का हम स्क्वायर करेंगे तो एक हो गया, और तीन का गुणा करेंगे तीन हो गया, माइनस पाँच बराबर एक। अब तीन एक चार हो गया, चार में से पाँच गया तो माइनस एक हुआ बराबर। जैसा कि इधर एक है और इधर माइनस एक आ रहा है, इसके मतलब ये सर्वसमीका नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम दो रख के एक बार चेक कर लेते हैं। दो पे घात दो है और तीन गुणे दो माइनस पाँच बराबर एक। ठीक, दो दूना चार और तीन दूना छः माइनस पाँच, छः चार कितना हो गया, 10 हो गया। और 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। और जो कि आना चाहिए था हमारा एक, तो आया नहीं, तो इसे हम सर्वसमीका नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। जैसे अगर मैं एक सर्वसमीका वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक, ये मैं सर्वसमीका वाला उदाहरण लेता हूँ। अगर मैं एक्स की जगह एक रखता हूँ तो एक रख दिया और एक प्लस वन। ठीक, और एक एक कितना हुआ, दो, और गुणे एक, तो दो एक कम कितना होता है, दो ही होता है। इधर भी हम एक्स की जगह एक ही रखेंगे, एक का स्क्वायर प्लस वन, और एक का स्क्वायर किए एक, और ये एक बराबर एक कितना हो गया, दो। अब देखिए एक्स की जगह हम एक रख दिए तो इधर भी दो आ गया, इधर भी दो आ गया, इसके मतलब ये सर्वसमीका है। एक्स की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे एक्स की जगह चलिए मान लीजिए हम चार रख लेते हैं। ठीक है? चार रख के देखते हैं तो ये चार, चार प्लस वन, चार का स्क्वायर किए और यहाँ चार रख दिए, तो चार का स्क्वायर किए 16 हो गया, और 16 चार कितना होता है, 20 होता है। और चार एक कितना हुआ, पाँच, गुणे चार, और चार पंचे कितना होता है, 20 होता है। देखिए दोनों तरफ मान हमारा बराबर आ रहा है, इसके मतलब ये सर्वसमीका है। ठीक है? अब कोई भी मान रख लीजिए, एक्स बराबर ए टू जेड, कोई मतलब एक दो तीन चार पाँच छः 10 100 1000 कोई भी मान रखेंगे, लेकिन दोनों तरफ आपका मान बराबर आएगा, इसी को हम लोग सर्वसमीका कहते हैं। और कोई भी मान रखेंगे, अगर दोनों तरफ बराबर नहीं आता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समीकरण कहते हैं। तो आइए इसी पे हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। अब देखिए वो तो था थोड़ा समझने वाली विधि, अब सिखाते हैं हम लोग एकदम शॉर्ट टर्म विधि, कैसे आपको समीकरण और सर्वसमीका ज्ञात कर सकते हैं। अगर कोई भी मान इतनी दिया है सवाल, अगर उसको हल करने पे मान अगर अंकों में आए तो वो हमारा समीकरण कहलाता है। अगर मान जीरो में आए, केवल जीरो आए, तो उसे हम लोग कहते हैं सर्वसमीका कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वसमीका कहते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन जैसे कि है एक्स प्लस वन बराबर चार है। अब इसको अगर हम लोग हल करेंगे, अगर मान अंकों में आएगा तो वो हमारा समीकरण कहलाता है। अगर मान जीरो में आएगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वसमीका कहते हैं। ठीक है? तो आइए हल करते हैं।
तो x प्लस 1 बराबर 4 है। एक को उधर भेजेंगे तो इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। और 4 में से 1 गया तो 3 आ गया। तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 3 आ गया, जो कि अंकों में है, 0 नहीं आया है। तो ये हमारा क्या है, पहला हमारा सर्व समीकरण नहीं है, क्या है, समीकरण है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सवाल। अब 2 से इसमें गुणा करेंगे 2x हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा, 2x प्लस 2। अब देखिए 2x से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो हमारा मान क्या है, दोनों तरफ 0 आया। इसके मतलब ये सर समीकरण नहीं है, क्या है, सर समीका है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे। जैसे कि दिया है 3x बराबर 2x प्लस x। ठीक है, 3x हो गया, 2x और x जोड़ेंगे तो 3x हो गया, 3x से 3x कटा तो दोनों तरफ मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे और सर समीका कहेंगे। जब मान 0 आ जाए तो उसे सर समीका कहते हैं, और जब मान अंकों में आएगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। अब चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन को हल करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस वो एक उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा और ये 2x हो गया। ठीक है, अब x को इधर लाइए तो x इधर प्लस में है तो इधर आ गया माइनस में हो जाएगा और ये 1 हो गया। 2x में से एक ही x गया तो कितना बचा, एक ही x बचा, और एक ही x बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। अब मान अंकों में आ गया तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण हो गया, न कि सर समीका हो गया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन है, दिखाइए कि पहला है 3x ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर 3x स्क्वायर प्लस 3x एक सर समीका है। आपको दिखाना है कि ये हमारा क्या है, सर समीका है। ठीक है, बराबर 3x स्क्वायर प्लस 3, ये सवाल है। अब इसको अगर हम लोग हल करेंगे, अगर मान 0 आएगा तो सिद्ध हो गया कि ये सर समीका है। ठीक है, अब 3 से किए तो इधर किए तो 3 हो गया, x हो गया तो x स्क्वायर हो गया, और 3 एक कम 3 हुआ, x का x रख दिए। अब 3x स्क्वायर प्लस 3x, 3x स्क्वायर कट गया, ये 3x से 3x कट गया, दोनों तरफ हमारा क्या, 0 0 आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, सर समीका हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8 एक सर समीका नहीं है। तो इसको हल करेंगे, अगर मान अंकों में आ जाएगा तो सिद्ध हो गया कि ये सर समीका नहीं है। तो x स्क्वायर माइनस 1 है तो उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, और 8 है कितना होता है, 9, और x स्क्वायर है तो स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, और अंडर रूट हटाएंगे तो क्या आएगा, आपका 3 आ जाएगा। मतलब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ गया। तो ये सिद्ध हो गया अंकों में मान आके कि ये सर समीका नहीं है, ये एक समीकरण है। ठीक है, अब जैसा कि तीसरा क्वेश्चन है 2x ब्रैकेट में x प्लस 3 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x एक सर समीका है। मतलब ये इसको सिद्ध करना है कि ये एक सर समीका है, तो अगर दोनों तरफ 0 आएगा तो सिद्ध हो गया कि ये एक सर समीका है। ठीक है, गुणा करते हैं तो 2 का 2 x स्क्वायर हो जाएगा, और 2 3 कितना हो गया, 6, और x का x रख दिए, 2x स्क्वायर प्लस 6, और इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब दोनों तरफ क्या हो गया, 0 हो गया, तो इससे ये सिद्ध हो गया कि ये सर समीका है, न कि समीकरण है। जैसा कि चौथा क्वेश्चन है 5x माइनस 1 बराबर 9 एक समीकरण है। इसको सिद्ध करना है कि एक समीकरण है, तो क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। 5x माइनस 1 है उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 9 एक कितना हो गया, 10, और ये 5x बीच में गुणे का निशान है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग का निशान हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये भागे में आ जाएगा, तो 5 एक कम 5 और 5 दूना 10, तो x बराबर कितना आया, 2 आया। तो समीकरण x का मान अंकों में आया तो ये क्या है, हमारा एक समीकरण है। अगर 0 आता है x का मान तो हमारा ये क्या हो जाता है, सर समीका होता है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बीजगणित आजकल सीख रहे हैं, तो आज हम लोग सीखेंगे सर समीका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की सहायता से निम्नलिखित के मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, जैसा कि ये फार्मूला दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर को खोल दिया है, उसी को मतलब इस सारे प्रश्नों को उसी के अनुसार हम लोग खोल के सीखेंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चनों को खोलते हैं या प्रसारित करते हैं या उसका कैसे मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसमें बस आपको क्या करना है कि यहाँ पे अगर 2 अंक दिया है और ऊपर होल स्क्वायर लगा है तो उसको एक अंक को आपको मान लेना है a और दूसरे अंक को क्या मान लेना है, b मान लेना है। ठीक है, और जैसे कि ये खोला गया है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में, वैसे ही इसको भी खोल लेना है। मतलब जहाँ पे ए रखा गया है वहाँ पे ए का मान लिखना है, जहाँ पे बी है
वहाँ पे बी का मान रखना है। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, अगर स्क्वायर नहीं है तो उसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो ए एक्स को मान लिए हैं हम ए और 3 को मान लिए हैं बी। तो ए कहाँ है, ए बराबर है एक्स, तो एक्स ए की जगह रखेंगे एक्स, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। 2 ए बराबर क्या माने थे एक्स, तो एक्स रख दीजिए। बी बराबर क्या माने थे 3, तो 3 रख दीजिए। अब बी बराबर माने थे 3 और स्क्वायर था तो स्क्वायर रख दीजिए। अब इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 3 दूना कितना हो जाएगा 6 एक्स, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9। इस तरह हमने खोल लिया ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, जो कि हमारा आंसर आ गया। आइए इसी तरह दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। जैसा कि दिया है 2x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, ठीक। अब इसी को खोलेंगे तो ए का होल स्क्वायर दिया है तो हम क्या करेंगे 2x का होल स्क्वायर करेंगे, फिर 2 दिया है जैसा कि क्वेश्चन में, और ए भी दिया है, ए बराबर है 2x और बी बराबर है 1, तो 1 रख दिए। फिर उसके बाद बी स्क्वायर दिया है तो बी बराबर क्या माने 1, तो 1 का हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। अब 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4, 4 एक कम 4 और x का x रख दिए और 1 एक कम 1। तो इस तरह हमने दूसरा क्वेश्चन को भी खोल दिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब थोड़ा हम लोग तेजी के साथ खोलेंगे। तो मैंने बताया था कि ए इसको मान लेते हैं और बी मान लेते हैं इसको। तो ए का स्क्वायर करेंगे मतलब 3x का होल स्क्वायर कर दिया। फिर उसके बाद क्या लिखना है 2, फिर लिखना है ए बराबर 3x है, बी बराबर है 2, 2 रख दिए। फिर उसके बाद बी स्क्वायर करना था तो यहाँ पे प्लस रहेगा, तो बी का होल स्क्वायर कर दिए, ठीक। अब ये 3 का होल स्क्वायर किए, 3 त्रिका 9, एक्स स्क्वायर हो गया और 3 दूना 6 और 6 दूना 12 और एक्स था एक्स रख दिए। इसी तरह 2 दूना 4, ये खुल गया। अब आते हैं चौथे पे। तो इसको मैंने माना ए और इसको मान लीजिए बी, तो ए का होल स्क्वायर, ठीक है। 2a बराबर है 2x, बी बराबर है y, अब प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब y का होल स्क्वायर। तो 2 का होल स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर और 2 दूना 4 एक्स वाई है, एक्स वाई रख दीजिए और y का होल स्क्वायर, ठीक। आइए अब इसको खोलते हैं। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, तो 2y का होल स्क्वायर कर देंगे। 2 ए बराबर है 2y, बी बराबर है जेड, और जेड अब मान लीजिए यहाँ पे बी का होल स्क्वायर करना है तो जेड का होल स्क्वायर कर देंगे। इसको स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 वाई का होल स्क्वायर, 2 दूना 4 वाई जेड दिया है तो वाई जेड रख दीजिए और जेड का होल स्क्वायर हो गया। इस तरीके से ये भी तीनों खुल गया। अब जैसे छठवां क्वेश्चन खोलना है तो इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी। अब ए का स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर और 2ab मतलब ए बराबर है 2 और बी बराबर है x, तो x रख दिए। अब प्लस बी का स्क्वायर मतलब बी बराबर है x, तो बी का होल स्क्वायर कर दिए। अब 2 दूना कितना हो गया 4 और 2 दूना 4 x और x का होल स्क्वायर, ये हमारा खुल गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि एक बाग में x+2y पत्तियां है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि एक बाग में पत्तियां, कितना पत्तियां हैं x+2y पत्तियां है। प्रत्येक पत्ती में इतने पेड़ हैं, कितने पेड़ हैं x+2y पेड़ हैं। अज्ञात कीजिए कि बाग में कुल कितने पेड़ हैं। कुल पेड़ों की संख्या हमसे पूछ रहा है। बात पेड़ों की संख्या पूछ रहा है तो दोनों को हम लोग क्या करना है गुणा करना है। x+2y गुणे x+2y, ठीक, दोनों को गुणा करना है। आप देख रहे हैं कि गिनती दोनों में क्या है समान है, क्या है गिनती में समान है। तो हम क्या कर सकते हैं x+2y को ऊपर 2 लगा सकते हैं घात, क्योंकि यही चीज़ कितना बार लिखी गई है 2 बार लिखी गई है, तो 2 बार लिखे हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे a+b के होल स्क्वायर में खोलेंगे। इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b। तो a का होल स्क्वायर मतलब x का होल स्क्वायर और उसके बाद 2ab रहता है, तो 2 a की जगह x की जगह a की जगह x रखेंगे, b की जगह 2y रखेंगे और फिर b का होल स्क्वायर मतलब 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे x का होल स्क्वायर और 2 दूना 4 xy और 2 दूना 4
वाई का होल स्क्वायर। इतने कुल मतलब खेत में कुल पेड़ों की संख्या एक्स स्क्वायर प्लस 4xy और प्लस 4y स्क्वायर है। फिर इन्होंने कहा है कि दूसरे क्वेश्चन में यदि x बराबर 3 y बराबर 2 तो बाग में पेड़ों की कुल संख्या कितनी है। यदि कह रहा है कि x बराबर हम क्या रख दें, x बराबर 3 रख दें और y बराबर 2 रख दें तो कुल पेड़ों की संख्या बताइए। तो हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह x का मान रखेंगे और y की जगह y का मान रखेंगे, तो जो आएगा उसको सॉल्व करेंगे। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। जैसा कि होल स्क्वायर दिया है तो होल स्क्वायर लगा दीजिए। 4x की जगह 3, y की जगह 2, 4 y बराबर क्या है 2 है तो 2 का होल स्क्वायर रख दिए। अब ये 3 त्रिक 9 हो गया, 4 3 12, 12 दूना कितना होगा 24 हो गया। अब ये 2 दूना कितना होगा 2 दूना 4 और 4 चौक कितना होता है 16 होता है तो 16 हो गया। अब 24 और 16 कितना होता है 40 और 40 और 9 कितना होता है 49 होता है। तो कुल पेड़ों की संख्या हमारी कितनी निकल के आई 49 निकल के आई, जो कि आपका आंसर हो गया। अब 8वां क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x प्लस वाई मीटर लंबी है तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे खेत का वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, अगर आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिए। भुजा को स्क्वायर होता है, क्या करते हैं भुजा को स्क्वायर होता है तो हमारा उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो भुजा बराबर क्या दिया है 3x प्लस वाई का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब इसको कैसे खोलेंगे, इसको a मान के और इसको b मान के और a प्लस बी के होल स्क्वायर पे खोलेंगे। तो एक इसको खोलिए तो a की जगह रखेंगे हम क्या 3x रखेंगे, तो a का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस 2, ए बराबर क्या दिया है 3x दिया है, अब b बराबर क्या दिया है y दिया है तो y रख दीजिए, फिर b का स्क्वायर मतलब y का होल स्क्वायर। ठीक, 3 त्रिक 9, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा और 2 3 6 x y रख दीजिए और फिर y का होल स्क्वायर। ठीक, 3 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर, यही हमारा क्या निकल के आया खेत का क्षेत्रफल निकल के आया। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।